नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसके हम आज की प्रश्नोत्तरी पूरी आपकी प्रश्नोत्तरी के बिहार पर आपका आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को हमने व्याख्यात्मक रूप से 2 दिन पहले कंप्लीट किया था। आज इसकी प्रश्नोत्तरी है, तो आप भी कोशिश करना कि मेरे साथ साथ में आप पहले आंसर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। क्या कहा है? गलत कथन की बात करी है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इन क्वेश्चंस का एक ही मतलब होता है कि आपको राज्य मानवाधिकार के आयोग के बारे में सारी जानकारी है या नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको जानकारी है या नहीं। ठीक है, तो यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। बिल्कुल सही बात है, ये मार्च 2000 से क्रियाशील हो गया था, मार्च 2000 से। ठीक है, वर्तमान में आज की बात कर रहा है अध्यक्ष सहित। देखो, अध्यक्ष मैंने पढ़ाया था 1+2 की स्ट्रक्चर है अभी संरचना, तो अध्यक्ष सहित कितने हो गए? 3 हो गए ना। एक अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। बिल्कुल सही बात है, एक्ट भी 1999 का था। यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है। ध्यान रखना, इसमें क्या कहा है? नहीं है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो ये कुछ कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। और पूछा भी क्या है? गलत कथन पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? मैंने आपको अध्यक्ष बताए थे, जिसमें सर्वाधिक जो कार्यकाल है, न्यूनतम किसका कार्यकाल है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो उसी को बेस पर है। तो जस्टिस एस सागिर अहमद, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस अमर सिंह गोधारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एक लेडीज थी, इनका कार्यकाल ही सबसे कम रहा है, सबसे कम। अब आप कहोगे सर सबसे कम का बता दिया आपने अध्यक्ष के रूप में, तो सबसे ज़्यादा का बता दीजिए। तो एन के जैन का लॉन्गेस्ट रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है एन के जैन का। और सागिर अहमद के बारे में बात करें तो ये सागिर अहमद आपके सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के एक्स जज भी रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सबसे कम पूछा था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 एक्ट कब का है? 1993 का है। अब सबको पता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा पूछ ली गई यहाँ पर राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बात की गई है। तो ध्यान रखना, जो संरचना 1+2 की जो है वो धारा 21 के तहत आती है, धारा 21 के तहत आती है। जबकि इसकी नियुक्ति की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? नियुक्ति की, तो ये आती है धारा 22 के अंतर्गत। धारा 22 के अंतर्गत मैं बात करूं, नियुक्ति के बाद हटाने की जो प्रक्रिया है वो आती है धारा 23 के अंदर। किसके अंदर? धारा 23 के अंदर। इस तरह से काफ़ी धाराएं हमें पूछा नियुक्ति का, तो नियुक्ति का कौन सा हो जाएगा? धारा 22, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है? अभी पूछा गया है नियुक्ति का, तो नियुक्ति का तो क्या है? कौन सी धारा में? 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत है? किसकी बात कर रहा है? पदावधि की बात कर रहा है, मतलब कार्यकाल की बात कर रहा है। तो बताएं किस धारा के अंतर्गत आएगा? कार्यकाल किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो कार्यकाल धारा 24 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? 24 के अंदर। 21 के अंतर्गत हमने देखी थी संरचना, 22 में देखी थी नियुक्ति, 23 में देखी थी इसको हटाने का, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। 24 में अब हम क्या देखते हैं? कार्यकाल देख रहे हैं। धीरे धीरे करके मैं सारी धाराएं आपको इस एंड ऑफ द सेशन तक मैं आपको कंप्लीट याद करवा दूंगा।
अगला कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें से सही कथन को देखना है। किसको? सही कथन को। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एक्ट 1993 के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी उच्च अधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी संस्था। बिल्कुल, पहला ही क्वेश्चन था कि स्वायत्त शासी संस्थान नहीं है, जबकि ये स्वायत्त शासी संस्थान है। मतलब ये एक्ट के तहत बनाई गई थी। किसके तहत? एक्ट के तहत बनाई गई थी। इसे हम सांविधिक, कैसी? सांविधिक या वैधानिक या कानूनी निकाय के रूप में जानते हैं, और उसी के तहत हम इसे स्वायत्त शासी संस्थान के नाम से जानते हैं, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, पहला तो वो कथन सही है भैया। इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित होती है। दूसरा और तीसरा है, यह पारंगत विधिवेता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्या आंसर होना चाहिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का? बताएं एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होना चाहिए? तो ये पारंगत का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अध्यक्षता के रूप में। अध्यक्ष में एक्सपर्ट नहीं होते। अध्यक्ष में मैंने बता दिया था, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एक्स होगा या एक्स या प्रेजेंट जज होगा, हाई कोर्ट का जज होगा। तो पारंगत से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बाकी दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं? यह भी थोड़ी देर पहले बात भी की थी मैंने, जिनका कार्यकाल भी सर्वाधिक न्यूनतम समय के लिए रहा है, श्रीमती कांता भटनागर। ये एक लेडी थी जो कि आपके फर्स्ट अध्यक्ष भी थी, फर्स्ट अध्यक्षा ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? मतलब गलत कथन की बात कर रहा है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। बिल्कुल, राज्यपाल नियुक्ति करता है। इनकी हटाने का कार्य राष्ट्रपति का है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। बिल्कुल, 1+2 की स्ट्रक्चर है। एक से ज़्यादा व्यक्ति यदि इसके अंदर हैं तो मतलब निकाय कैसा हो जाएगा? बहुसदस्यीय। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। देखो, थोड़ी सी आपने यहाँ चूक कर दी। यदि इसको उच्च न्यायालय पढ़ते, यदि इसमें ये तम हटा दिया जाता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन इसमें तम लगा हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। और जब राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और अन्य सदस्य उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों, बिल्कुल सही हो सकते हैं। 7 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गड़बड़ हो गया? सी गड़बड़ हो गया। और उसमें कह रहा था कि सही कथन देखिए, सही कथन को नहीं चुनना, मतलब गलत कथन देखना। आगे बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मैंने आपको जो पढ़ाया था प्रतिवेदन को लिखवाया था मैंने, रिपोर्ट। क्या लिखवाया था? रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट किसको पेश की जाती है, ये पूछ रहा है। देखो, ऑप्शन में यदि राज्य सरकार है तो बेटर है और आपको मिल भी गया है। यदि राज्य सरकार नहीं हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा आ सकता है? राज्यपाल लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? राज्यपाल लिखा आ सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये जो प्रतिवेदन है किस धारा के तहत राज्यपाल या राज्य सरकार को दिया जाता है? राज्यपाल या राज्य सरकार को दिया जाता है, धारा बताएं मुझे आप। कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट आने चाहिए, ठीक है ना? किस धारा के तहत जो प्रतिवेदन है मानवाधिकार आयोग राज्यपाल को सौंपेगा या राज्य सरकार को सौंपेगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें इसका। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों की कौन जांच कर सकता है? इसकी जांच कौन? स्वप्रेरणा से, बिल्कुल, खुद भी प्रसंज्ञान ले सकता है। किसी पीड़ित द्वारा उसकी अर्जी प्रस्तुत करें, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी पीड़ित की ओर से व्यक्ति के द्वारा उसकी अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर बिल्कुल कर सकता है। और पूछा क्या है? सही कथन। तो तीनों सही हैं। तो तीनों किसमें सही हैं? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो मानवाधिकार आयोग स्वप्रेरणा से भी उसके केस को क्या कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है। उस पीड़ित द्वारा अर्जी दायर की जाए तो भी कर सकता है, या पीड़ित के किसी परिवार परिजनों द्वारा या उसके चाहने वालों द्वारा भी ये प्रस्तुत किया जाए तो ये इसको अधिकारों की शिकायत तो क्या करेगा, जांच करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ऐसे अध्यक्ष जो को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एस सागिर अहमद। कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, बिल्कुल एस सागिर अहमद। गोपाल कृष्ण व्यास कौन है, कमेंट करें भाई, जिनको मैं जी के व्यास के नाम से जानते हैं, कौन है ये, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण व्यास कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। देखो क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वो हम कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना, इसकी जो नियुक्ति होती है राज्य मानवाधिकार आयोग की, कौन क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति में बात करूँ तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मैंने बताया था आपको, राज्यपाल एक समिति की सहायता लेता है, एक समिति होती है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति का में कौन कौन होते हैं ये पूछा है कि कौन कौन नहीं होते, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें पहले तो होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा, मुख्यमंत्री, जिसे मैंने शॉर्ट में वहाँ पर लिखा था सीएम, जो कि अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा, इस समिति की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, इस समिति की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद में बात करूँ आपके मुख्यमंत्री के बाद में राज्य गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद में विधानसभा का अध्यक्ष, जिसे आप स्पीकर कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। और मैंने बताया था विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये तो राजस्थान की बात बताई थी मैंने। यदि यूपी की बात करूं या ऐसे क्षेत्र की बात करूं या ऐसे राज्य की बात करूं जिसमें विधान परिषद भी है, तो दो व्यक्ति और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता। तो ये सारे होंगे, और कौन नहीं है ये पूछा है। गृह मंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा। क्या इस चयन समिति की बात करा, इस समिति की बात करा दो, ये चयन समिति में, तो समिति में राज्यपाल थोड़ी होगा, राज्यपाल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन ऑप्शन अलग थे, अभी ऑप्शन अलग है। मुख्यमंत्री मैंने बताया था, हाँ सर बताया भी था, और आपने ये भी बताया था कि इसकी जो अध्यक्षता है वो भी यही करता है। अध्यक्षता भी कौन करता है, यही करता है। तो ये तो है। विधानसभा का विपक्ष का नेता मैंने लिखा था, विधानसभा में विपक्ष का नेता शॉर्ट टर्म में लिखा था, मतलब ये भी है। विधानसभा अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर ये भी था। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं है ये तो पूछा है। देखो क्वेश्चन सेम थे, ऑप्शंस चेंज हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में आपको कथन देखने हैं, और कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको जानकारी देखनी है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। पहला, यह एक स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। सही कथन पूछा है। इसकी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं होती है, सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। इसमें कथन कौन सा सही है, फटाफट बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर क्या रहेगा, ट्राई करें एक बार आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, सही कथन की जानकारी करनी है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में। ठीक है, देखो 1 जनवरी नहीं है, इसकी डेट है 18 जनवरी, इसलिए हो गया गलत। स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल है सर, स्वायत्त शासी निकाय है। अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल भी होता है। पहले था 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी मैक्सिमम पहले था, लेकिन अभी इसको खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन 2019 के बाद में। इसको कर दिया 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी अधिक हो और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। इस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता, जब एक हमें सही मिल गया तो बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं है। सही पूछा था तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री दिख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर दिख रहे हैं, काम खत्म, ये भी चीज़ें खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानवाधिकार आते हैं, सम्मिलित हैं। क्या क्या आते हैं? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार बिल्कुल सर आते हैं, आर्थिक अधिकार बिल्कुल है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार बिल्कुल, ये तीनों अधिकार हैं। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर आपको चर्चा करनी है और आपको सही कथन देखना। ये देखो कूट वाले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, आपके सारा जो आपकी नॉलेज है राज्य मानवाधिकार आयोग को लेकर, उसका सारा निचोड़ निकाल लेंगे। तो आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्वेश्चन पूछा भी गया अभी थोड़ी देर पहले मैंने। ए और बी दोनों ही सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग मार्च 23 मार्च 2023 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। देखो क्वेश्चन को पूछने का तीसरा तरीका, पहले क्या पूछा था कि सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो मैंने बताया था कांता भटनागर का। फिर पूछा था कि लेडीज महिलाएं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर था कांता भटनागर। और अभी क्या पूछा है, डेट दे दी कि 23 मार्च 2000, इससे ये पता चलता है कि इसकी क्या है, यह कार्यशील हो गया था 23 मार्च से 2000 से। अब ध्यान रखना 23 मार्च को ही अध्यक्षा थी जिनका नाम था जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। और मैंने बता दिया था इनका जो टेन्योर है वो लोएस्ट है, सबसे कम है, ठीक है। इनका कार्यकाल सबसे लोएस्ट है और बाकी का कोई लेना देना है नहीं इस आयोग से। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास डैश की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। किसकी अध्यक्षता में यह आयोग एक जांच कमेटी बना सकता है? किसकी अध्यक्षता में? एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का हो। नीचे वाला का तो चलेगा ही नहीं, पहली बात नीचे वाले सब उड़ा दो, नीचे का हो नहीं चलेगा। अच्छा नीचे सब में नीचे का है, हाँ अच्छा यहाँ आगे अधिकारी दिए 2 मिनट को, सब में नीचे के अधिकारी दिए। पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अधीक्षक के नीचे का हो, पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का हो, पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद के नीचे का हो, और पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद, देखो सबसे बड़ा ये रहा, इसके नीचे का पद का कोई भी नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे सुप्रीम आदमी की जांच की इसकी अध्यक्षता में, सबसे सुप्रीम व्यक्ति की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बिठा सकता है। जांच एजेंसी की क्या कर सकता है, उसकी व्यवस्था का प्रावधान भी इसकी अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम आया था 2006 में। ये ध्यान रख लेना, पहला तो क्वेश्चन ये बन गया, कब हुआ था? 2006 में, अभी 2019 में भी हो गया। प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त, देखो क्या कहा है, अध्यक्ष के अतिरिक्त, मतलब बात किसकी करी है? संरचना की करी है। बात संरचना की है तो आप, मैंने इसीलिए ऐसे याद करवाया था 1 + 2 = 3। अध्यक्ष के समेत पूछेगा तो 3, और अध्यक्ष के बिना पूछेगा तो आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर 2 दिख रहा है। अध्यक्ष या सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। ये 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष, ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? क्या कहा है? केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है। बात कर रहा है 1 + 2 वाले की। 1 + 2 में इसमें कौन कौन हो सकते हैं मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शंस आप देखना। इसमें एक्स मतलब सेवानिवृत्त हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, एक्स हाईकोर्ट का जज भी हो सकता है। ये जो पहले तो नहीं था, ये अभी 2019 में जो संविधान संशोधन किया, इसमें मानवाधिकार संरक्षण में संशोधन किया, उसके तहत इसको जोड़ा गया। अब इसमें इन दोनों में से कौन है या कौन नहीं है? केवल किसकी नियुक्ति? देखो क्या कह रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी। सर आपने बोला ही नहीं है। नहीं बोला मैंने। मुख्य सचिव स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी। सर मुख्य सचिव की कोई बात ही नहीं हुई है। किसी उच्च न्यायालय, हाँ सर, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, हाँ हो सकते हैं सर, बिल्कुल। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। देखो ये तो अभी संविधान संशोधन में जोड़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर हो नहीं सकता। यदि आज की बात करूं तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन बेटर वन ऑप्शन देखा जाए तो किसी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, और क्या कहा है, पूर्व की कहा है मतलब एक्स की, मतलब मेरा पहला स्टेटमेंट क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन पहले का है, लेकिन आज की बात करें तो ये दोनों ही आंसर इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए, सी और डी करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। वापस अध्यक्ष की बात आ गई है, यही है किसी उच्च न्यायालय का सेवा। हाँ अच्छा ये क्वेश्चन नहीं रिपीट हो गया, ये तो आंसर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, क्या कह रहा है, नहीं रहे। तो ध्यान रखना पहली जो अध्यक्ष थी वो थी कांता भटनागर, कांता भटनागर, ठीक है। इसके बाद में आए एस सागिर अहमद, एस सागिर अहमद। इसके बाद में आए एन के जैन, एन के जैन। चौथे नंबर पे बात करूं तो मैं प्रकाश टाटिया। और अभी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान की बात करूं तो बताओ ये आंसर बताओ इसका। मैंने पूछा हुआ आपसे, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी इसकी अभी थोड़ी देर पहले और आपसे पूछा है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। मैंने ऐसा लिख के बताया था आपको, जी के व्यास। पूरा नाम आप लिख दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। शॉर्ट तो मैंने लिख दिया, पूरा आप लिख दो। तो ये पांचों हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, लेकिन ये कह रहा कौन नहीं रहे। प्रकाश टाटिया सर रहे हैं, जस्टिस जगत सिंह सर नहीं रहे हैं, सागिर अहमद रहे हैं, एन के जैन रहे हैं। ध्यान रखना एन के जैन के साथ साथ में एक फैक्ट हैंड टू हैंड आप लिख दो, इनका कार्यकाल सर्वाधिक, कार्यकाल सर्वाधिक, ठीक है। कांता भटनागर हैं, ये रही कार्यकाल सबसे कम, ठीक है। बात क्लियर होगी, पांचों के नाम याद होने चाहिए आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना कि कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। वापस वही क्वेश्चन आया, कांता भटनागर है सर, प्रेमचंद जैन नहीं है सर, एन के जैन है, सागिर अहमद है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। मतलब ये क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्वेश्चंस ये पूछना। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। देख लेते हैं राज्यपाल कहाँ पर है। सर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल मुख्यमंत्री की। देखो मुख्यमंत्री की सलाह नहीं है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता है। दोनों में काफ़ी क्लोज ऑप्शंस थे। वाली समिति की अनुशंसा पर करता कौन है, राज्यपाल। हटाने का काम कौन करेगा, तो हटाने का काम करे तो आपके राष्ट्रपति का नाम आता है, हटाने का काम राष्ट्रपति का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं है। देखो सर एन के जैन आपने बता दिया, सागिर अहमद बता दिया, कांता भटनागर बता दिया, प्रेमचंद जैन नहीं है, काम खत्म। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, राज्यपाल की अध्यक्षता वाली अनुशंसा पर राज्यपाल करता। ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, तो देख लेते हैं, एक दो और बचे हैं। हाँ, निम्न से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है। मतलब इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो मैंने लिखा था, आपके दिमाग में होना चाहिए एक्स, HCCJ या HCJ, ऐसे याद रख लो। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का जज, कौन सा सेवानिवृत्त। देख लेते हैं, मुख्य सचिव हो नहीं सकता, पुलिस निदेशक हो नहीं सकता, समाजसेवी व्यक्ति हो नहीं सकता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन असही है। आयोग के पास एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, बिल्कुल गलत। किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की याचिका पर पूछताछ करता है, किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर पूछताछ करता है, पूछताछ नहीं करता, एक्शन ले लेता है। ना तो एक और ना दो, दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लो हो गए कंप्लीट। ये मानवाधिकार आयोग के बारे में जितने सारे क्वेश्चंस थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आपको कैसा लगा है वीडियो, और जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।